भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, ऐसा भगत होना चाहिए। भक्ति के नाम पर लोगों ने बेवकूफी भर ली। અને ऐसा भी कहते कि તમે તો યાર કથામાં જાઓ છો પછી શું ઉઘરાણી આવો છો, તો કથામાં જાતે તો ઉઘરાણી नहीं करे। यार तुम तो सत्संग सुनते हो और डांटते हो, तो सत्संग सुने तो क्या भूगा भगत हो जाए? सत्संग सुनना कोई पाप कर दिया हमने? श्री राम। एक तो स्वार्थी लोगों ने सत्संगियों को नोच लिया, और दूसरा सत्संगियों को पंडितों ने नोच लिया, तीसरा सत्संगियों ने अपने आप को नोच लिया। आम थाय नहीं, आम बोलाय नहीं, आम खवाय नहीं, आम जोवाय नहीं, आम कहवाय नहीं, अंदर बधु करे जाए, बाहर थी आम थी बैठा हो। तो अपने को दर्प में डाल दिया, अपने को दंभ में डाल दिया। श्री राम। तो भगवान बोलते अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। આપણે પૈસા ભેગા કરો પછી નિરાતે ભજન કરીશું, અત્યારે પરિગ્રહ કરો। अरे परिग्रह छोड़ने से भजन होता है। संग्रह अधिक अच्छा नहीं, यह मोक्ष पथ में आड़ है। संग्रह कैसे भला तू भग सके सिर पर लधा जो भार है, कैसे भला। अधिक संग्रह अच्छा नहीं है, ये बात तो सत्य है, शतांश सत्य है। लेकिन संग्रह केवल रुपयों का नहीं होता, संग्रह केवल कपड़ों का ही नहीं होता, संग्रह केवल पैसों का नहीं होता, संग्रह केवल मकान का नहीं होता, कल्पनाओं का भी संग्रह होता है, विचारों का भी संग्रह होता है, मित्र भाव का भी संग्रह होता है, शत्रु भावों का भी संग्रह होता है, कल्पनाओं का, विचारों का, मित्र भाव का संग्रह होता है। संग्रह में सब आ गया। और जब तक तुम हो तो एक छोड़ोगे तो दूसरा पकड़ोगे, घर छोड़कर आश्रम पकड़ोगे, और आश्रम छोड़कर फक्कड़ शाही का भी संग्रह करोगे। मैं अपने फक्कड़ हैं, अपने तो रमते राम है, अपने पास कोई संग्रह नहीं है। कोई संग्रह नहीं, फिर भी तूने संग्रह कर लिया। कोई संग्रह नहीं का भी संग्रह तुमने कर लिया। जितना जितना तुम विचारों का संग्रह करोगे अपने, जब तक तुम रहोगे बाबा, जब तक तुम्हारा अहंकार रहेगा, तब तक कोई न कोई संग्रह रहेगा। और जितना अधिक संग्रह रहेगा उतना बोझा रहेगा। जिसके पास ज्यादा धन है उसके लिए धन संग्रह ठीक नहीं है, जिसके पास ज्यादा सत्ता है उसको सत्ता का संग्रह करना ठीक नहीं है, जिसके पास तंदुरुस्ती है उसको ज्यादा अपने अंदर चर्बी का संग्रह करना ठीक नहीं है। क्योंकि तंदुरुस्त है, मोक्ष में यानी स्वतंत्र होकर दौड़ नहीं सकेगा, इसलिए उसको चर्बी घटाना चाहिए। मोटे आदमी का संग्रह है चर्बी, धनवान आदमी का संग्रह है धन, सत्तावान का संग्रह है सत्ता। लेकिन जो मलंग है, मलंगों का संग्रह है चिड़ियाघर। श्री राम। क्योंकि उसके पास बड़ा संग्रह है। फलाना है शू कर्યું, ढींगड़ा है शू કર્યું, त्यों शू थયું। खोपरीમાં એ જ બધું ફરે તો બ્રહ્મા આવે તે આવે ક્યાંથી, બેહે તો બેહે ક્યાં? બીજું બધું યાદ રાખે પણ જગત સ્વપ્ન જેવું છે ને પરમાત્મા સત્ય છે એટલું યાદ ના રાખે, બીજું બધું યાદ રાખે। श्री राम। सारा दिन सुबह से रात तक कमाए, धन लाके स्त्री के लिए घरेणे लावे, कपड़े लाए, अपने बाप को छोड़ दे, अपनी माँ को छोड़ दे, और लाडी आई तो सबको, जिस माँ ने पैपान कराए उस माँ को रोती हुई छोड़ के स्त्री के साथ बेचारे जीते। जीते कि नहीं जीते? साला तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ छोटी साली, माता पिता की बात न माने, क्यों? तीरथ है घर वाली। युवक था, अकेला था, गुरु के पास जाता था, तीर्थों में जाता था। अब मुझे वो आ गई तो ससुराल जाता है। पहले आश्रम में आता था, शिविर में आता था, अब ससुराल जाता है। जिस स्त्री के ऊपर कोई अनुशासन नहीं है वो स्त्री का सत्यानाश है। भागवत में आता है स्त्री अनुशासित होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री ज्ञान केंद्र में नहीं रहती है, स्त्री भावना प्रधान प्राणी है। और प्राय उसकी ऊर्जा आभा जो है ना नीचे के केंद्रों में रहती है। वो गर्भ धारण करने की उनमें क्षमता है, इसलिए उनकी जीवन शक्ति नीचे के केंद्रों में रहती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री में भय ज्यादा होता है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री में लागणी ज्यादा होती है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री में सहारा ढूंढने की इच्छा ज्यादा होती है। इसलिए तुम देखोगे मंदिरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा होगी। लागणी, भाव, सहारा। तो जो स्त्री
लंबे समय तक गर्भ नहीं धारण करती और नेताओं के साथ घूमती फिरती है, उसकी फिर समझ ऊपर आती है तो वो फिर जरा पुरुष जैसी हो जाती है। बाकी स्त्री प्राय भावनाओं में, और उसको जैसा संग मिलता है ऐसा उसको सच्चा लगने लग जाता है। श्री राम। स्त्री ने जो एक बार पकड़ ली धुन, वो जल्दी से छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, वहां एक पकड़ है, भावना है, कल्पना है। अब भावुक आदमी बड़ा डेंजर होता है। जैसा नास्तिक एक छोर है तो भाविक दूसरा छोर है। न ज्यादा भावुक होना, न ज्यादा नास्तिक होना, तुम बीच की मझधार से चलो। ज्ञान के समय ज्ञान चाहिए, भावना के समय भावना चाहिए। ओ भावुक था, गोपियों में ज्ञान था, भावना के साथ ज्ञान भी था। कृष्ण कहीं भी रहते हैं, लेकिन ठीक है, हम अपने को संभाले हुए हैं। उद्धव में ज्ञान था, भावना नहीं थी, तो उद्धव को भेजा भावना लेने को ज्ञान, और उनमें ज्ञान की कमी थी तो उद्धव को भेजा, वहां का ज्ञान ले लो उद्धव का, और उद्धव वहां से भावना ले ले। सम्मिश्रण होना चाहिए, भाव के साथ ज्ञान होना चाहिए। तो पुरुष में भाव भी होते हैं, पुरुष कभी रोता है माँ के लिए, बाप के लिए, कुटुंब के लिए, भाव भी होता है, ज्ञान भी होता है। स्त्रियों में होता है, लेकिन ज्ञान कम होता है, भाव ज्यादा होता है। श्री राम। मैं जिस स्त्री के मुंह से कुछ सुनता हूं ना पुरुषों के लिए, तो मेरे को लगता है कि इनको पता ही नहीं कि पुरुष की क्या गरिमा है। पुरुष की सत्ता से प्रकृति होती है, स्त्री में प्रकृति का हिस्सा ज्यादा होता है और पुरुष में परमात्मा का हिस्सा ज्यादा होता है। श्री राम। अनुशासन, जिस बच्चे का बाप मर जाता है उसको आंधळा प्रेम मिलता है और वो बच्चा टट्टू होता है। जिस बच्चे की मां मर जाती है उसको स्नेह नहीं मिलता, तो उस बच्चे का जीवन जरा खारा होता है। तो स्त्री अपनी जगह पर है, पुरुष अपनी जगह पर है, दायां पैर अपनी जगह पर है, बायां अपनी जगह पर है। कोई जालिम नहीं, जालिम तो तुम्हारी बेवकूफी है। श्री राम। न पुरुष जालिम है, न स्त्री जालिम है, न राक्षस जालिम है, न देव जालिम है। जालिम तो तुम्हारा अहंकार है कि तुम्हारी इच्छा के खिलाफ, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती तो तुम दूसरे को जालिम बोल देते हो। सीधी बात। श्री राम। कोई जालिम नहीं, सब परमात्मा का ही विवर्त है। श्री राम। उमा कली की यही बड़ाई, खावही रोटी करही लड़ाई। जय सिया राम, जय जय श्री। बस बस बस। ओहो ओहो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। कल्पनाओं का परिग्रह मत करो, धन का परिग्रह मत करो, सत्ता का परिग्रह मत करो, तुम्हारे शरीर में चर्बी का परिग्रह मत करो, तुम्हारे शरीर में मिठास का परिग्रह मत करो, तुम्हारे शरीर में लवण का परिग्रह मत करो, तुम्हारे शरीर में अन्न का ज्यादा परिग्रह मत करो, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में काम का परिग्रह मत करो, क्रोध का परिग्रह मत करो, तुम्हारे शरीर में किसी ने क्या कह दिया उन विचारों का परिग्रह मत करो, अपरिग्रह बन जाओ। अपरिग्रह का अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ के भिखारी बन जाओ। वेदांत भिखारी भी नहीं बनाना चाहता और वेदांत तुम्हारे को आलसी भी नहीं बनाना चाहता। वेदांत तुमको सब ठीक ठीक करते हुए भी अंदर से कर्तापन हटाकर तुम ईश्वर के साथ एक हो जाओ, यही वेदांत चाहता है। वेदांत और कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा मुंड मुंडना नहीं चाहता, तुम्हारा वेश बदलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी समझ बदलना चाहता है। श्री राम। जीवन में जो परिग्रह है, जल्दी जल्दी खाने का जो परिग्रह है, चिढ़ने का जो परिग्रह है, श्री राम, एक जरा सा परिग्रह आदमी को कितना परेशान करता है। तो जो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, इतने इतने को परिग्रह करेगा तो क्या हालत होती। श्री राम। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, इनको छोड़ो। तो श्रद्धा एक ऐसा सद्गुण है कि तमाम तमाम खाइयों से बचा लेती है, और आवेश और अहंकार ऐसा दुर्गुण है कि तमाम तमाम सद्गुणों को ढक देता है। श्री राम। अभी यदि श्रद्धा होगी, श्रद्धा की आंख से हम लोग सुनेंगे, श्रद्धा के भाव से हम सुनते हैं, तो हृदय में खुशी होगी कि देखो बापू वेदांत का सत्संग करते हुए भी हमारा कितना हृदय में स्थान है बापू के चर्चा का। लेकिन यदि आवेश होगा और अहंकार होगा तो जुओ कि मैंने उघाड़ा पड़ा ना, हमारी इज्जत गई ना, हमें नहीं रहो। ऐसा भी हो सकता है। यदि कलयुग है तो हम उल्टा अर्थ लेते हैं, और यदि हमारे पास सत्संग है तो हम सीधा अर्थ लेते हैं। श्री राम। गुरु क्या कहते हैं इसका ज्यादा अन्वेषण मत करो, लेकिन तुम किस वक्त क्या अर्थ लेते हो बहुत ख्याल है। गुरु हो सकता है गुरु डांटते हुए आए, नजर दिखे तुम्हें, और तुम्हारे पास यदि पूरी शांति और सात्विकता है तो तुम खुशियां मनाओगे। बापू अपना समझते हैं ना, इसलिए देखो डांटते हैं।
और मेरे में इतनी उम्मीद रखते हैं कि हम डांट सह लेंगे, लोगों के बीच हमारे अहंकार को छानबीन करने के लिए देखो बापू कितना करे, वाह बापू वाह, ऐसा भी हो सकता है। और यदि तुम्हारे पास दूसरा कुछ भाव है, 1 લાખ કીધું હતું શું વાંધો હતો, લોકોની વચ્ચે ચલો આપણે એમનું કરો કે श्री राम। बुद्ध कहा करते थे भिक्षुकों को, अपने शिष्यों को, कि मेरा कोई नहीं सुनता है। गुरुजी आपका ही घंटों पर हम सुनते हैं, नहीं, बोले जो सुनना चाहता है वही सुनते हैं, हमारा कोई नहीं सुनता। सत्संग पूरा हुआ और पूरा होते हुए सत्संग के समय बुद्ध कहा करते थे कि हे भिक्षुकों, जाओ अपना अपना काम कुशलता पूर्वक करो, समय बीता जा रहा है, बीता हुआ समय हाथ न आएगा, खूब इत्मीनान से अपना काम करो, जो कुछ काम करना है उस काम में संलग्न हो जाओ, जाओ समय बीता हुआ जा रहा है, जल्दी उठो, अपने अपने काम में कुशलता पूर्वक लग जाओ। महाराज उस प्रवचन में एक वैश्या बैठी थी, उसने कहा कि वाक्य भगवान को मैं आज किसी को वायदा देकर आई हूं और समय हो गया है, कितना अंतर्यामी, बुद्ध तो बुद्ध है। वैश्या बार बार प्रणाम कर रही है। एक डाकू भी था, वो कहीं मीटिंग करके आया था, किस वक्त जाना, क्या करना, कहाँ धड़ाका करना, कहाँ सेंध डालनी, और बुद्ध ने अंत समय कहा कि जाओ अपने अपने काम में सकुशलता पूर्वक लग जाओ, रात बीती हुई जा रही है। वैश्या ने देखा वाकई रात बीती हुई जा रही है और जिस सेठ को वायदा दिया है वो आने को होगा, और वो धाड़ेल बोलता है कि रात बीती हुई जा रही है और जहां जहां कुछ सेंध डालनी है के बुद्ध तो बुद्ध है। अब भिक्षुक कहते हैं सचमुच रात बीती हुई जा रही है, थोड़ा आराम कर लें और फिर प्रारंभ में प्रातः काल को बैठेंगे ध्यान में भजन में, और अभी जाएं संभल कर जरा सोए, सोते समय ध्यान भजन करें। तो भिक्षुक अपना अर्थ ले रहा है, वैश्या अपना अर्थ ले रही है और डाकू अपना अर्थ ले रहा है, और तीनों को देखा है अर्थ अपना लेके जा रहे हैं। तब बुलाया उनको कि तुमको क्या बात अच्छी लगी। बोले आपकी बात तो सब अच्छी, लेकिन आपने जो कहा ना अपने अपने कर्तव्य में, महाराज आप अंतर्यामी हैं। वैश्या ने कहा कि मेरे को यही बात अच्छी लगी। डाकू बोलता मेरे को वही बात अच्छी लगी, और वो बोलता हूँ हमारी बात, आपकी यही बात अच्छी लगी, और बात तो उनको तीनों को वही अच्छी लगी और तीनों के अर्थ अलग अलग थे। श्री राम। ये जरूरी नहीं कि गुरु जो कहता है तुम वही सुनते हो। अरे गुरु जो कहे वो तुम सुनो तो तुम गुरु हो जाओ। तुम वही सुनते हो जो तुम होते हो। अब सत्संग में से हम छूटेंगे, रिसेस होगी, तुम जाकर अपनी बात थाम रखना, 10 आदमी से पूछना कि तुमको सत्संग में मजा आई। बोले बिल्कुल मजा आई। क्या अच्छा लगा? तो एक आदमी कुछ बात अच्छी कहेगा, दूसरा दूसरी कहेगा, तीसरा तीसरी। जो हिस्सा तुम्हारे अंदर पड़ा है अथवा जिस हिस्से को तुम निकालना चाहते हो उस हिस्से की बात यहां आई तो उसको वही जचेगी। तुम क्या सुनते हो, तुम कहां बैठे हो, इसका कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम अंदर कहां बैठे हो बहुत बड़ी बात। हो सकता है तुम मंदिर में होते हुए भी मंदिर में नहीं, और तुम युद्ध में होते हुए भी युद्ध में नहीं। मंदिर वाला मंदिर में नहीं हो तो युद्ध वाला युद्ध में भी तो नहीं हो सकता है, तो संसार वाला संसार में भी नहीं हो सकता है। तुम मंदिर वाला मंदिर में नहीं रह सकते और कहीं होते हो। ऐसे ही ज्ञानी संसार में होते हुए भी संसार में नहीं है और कहीं होता है। श्री राम। तो पहला श्लोक है 53वां भगवद गीता के 18वें अध्याय का। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः, को छोड़ो और निर्मम हो जाओ। फिर शांतो ब्रह्म भूया, शांत होगा, जिसके चित्त में शांति होगी, विकार नहीं होंगे, वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान का कुछ छलकाव अर्थात तीसरी भूमिका की ये तैयारी है। ये तीसरी भूमिका जब तैयार हो जाती तो साक्षात्कार होने को होता है। जब साक्षात्कार होता है तो वो कैसा होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो ब्रह्मीभूत हो जाता है, फिर प्रसन्न रहता है। न सोचती न कांक्षती, वो सोच नहीं करता, आकांक्षाएं नहीं करता है, इच्छाएं नहीं करता है। इच्छा सुख के लिए होती है, सुख तो उसके अंदर छलका है। भूतकाल की इच्छा नहीं करता, भविष्य भूत को याद नहीं करता, गया तो गया, बीते हुए की चिंता नहीं करता है, गया तो गया, बीत गया तो बीत गया, कह दिया तो कह दिया, शब्द गुण आकाश का निकल गया, हो गया तो हो गया। श्री राम। कुम्हार के घड़े, एक आध घड़ा टूट जाए तो कुम्हार को घाटा नहीं, घड़े को घाटा है। एक आध खिलौना टूट जाए मिट्टी का तो कुम्हार को घाटा नहीं है, खिलौने को घाटा है। श्री राम। अभी हम लोगों की अपराभक्ति है। जब ब्रह्मभूत हो जाता है तो उसको पराभक्ति मिलती है, और पराभक्ति वाले का एक क्षण भी बिना परमात्मा के नहीं जाता है, एक क्षण भी परमात्मा से वो अलग नहीं होता है, जिसको पराभक्ति मिलती है। पहले अपरा भक्ति मिलती है, रागा भक्ति मिलती है,
गौड़ी भक्ति मिलती है, गौणा भक्ति मिलती है, अनेक प्रकार की भक्तियां होती है। उन भक्तियों से सबसे आदमी गुजरता गुजरता पराभक्ति को प्राप्त होता है। वो फिर विभक्त नहीं होता है, वो और परमात्मा फिर दो नहीं रहते, वो पराभक्ति है। ऐसा आदमी जो ब्रह्मभूत होता है वो पराभक्ति को उपलब्ध हो जाता है। तो ब्रह्मभूत होने के लिए अहंकार को देखो कि अहंकार कौन सा ओढ़ के आ गया है। अहंकार ने त्याग की चादर ओढ़ी है कि राग की चादर ओढ़ी है, ये सब चदरियां हैं अहंकार की। अहंकार बल, बल माना अपने बल से दूसरे को नीचा दिखाकर दूसरे को शोष कर राज्य करना। जैसे सिकंदर है, हिटलर है, रावण है, सीजर है, कंस है, इनके पास बल था। ऐसा बल साधक में नहीं होना चाहिए। निर्बल का अर्थ ये नहीं कि एक माइक लो। निर्बल का अर्थ है कि तुम्हारे बल के द्वारा तुम्हारे अहंकार की सजावट न हो। श्री राम, तुम्हारा बल अहंकार सजाने में न लगे, ये हुआ बल रहित आदमी। बल रहित माना कोई आभा रहित, शक्ति रहित नहीं, बल रहित माना जो बल अहंकार को पोषने में लगता है, ऐसा बल नहीं होना चाहिए। श्री राम, अहंकार बलम दर्पम, दर्प भी नहीं होना चाहिए, क्रोध भी नहीं होना चाहिए, परिग्रह भी नहीं होना चाहिए, ममता भी नहीं होना चाहिए। जब ममता परिग्रह ये सब मुचित हो जाते, छूट जाते, तो साधक क्या होता है कि ब्रह्मभूत होने का अधिकारी होता है। जिसने राम रतन को परख लिया उसने जैसा तैसा लाभ पा लिया। जिस लाभ का कोई माप नहीं, जिस लाभ की कोई सीमा नहीं, जिस लाभ का कोई बयान नहीं किया जा सकता। और वो लाभ कब पाया कि अपने अहंकार को मिटाया। ईश्वर और शरीर, शरीर और परमात्मा के बीच जो सेतु है चित्त है। चित्त और अहंकार एक ही चीज के दो नाम है। जैसे बर्फ और उसकी सफेदी, दूध और उसकी सफेदी, सर्प और उसके टेढ़े मेढ़े चाल, फल और उसका रस, गहने और सोना, मिट्टी और घड़ा जैसे आपस में अभिन्न है, ऐसे चित्त और अहंकार आपस में अभिन्न है। और चित्त में ही इस प्रकार की मान्यताएं आ जाती है। कोई धन वाला, कोई मकान वाला, कोई इज्जत वाला, कोई आबरू वाला अपने को मान लेता है। ये सारी मान्यताएं चित्त की है। और चित्त रात को विश्रांति करता है तो मान्यताएं खो जाती है और बड़ा आराम रहता है। लेकिन वहां भी मूर्छा होती है, अज्ञान होता है। जैसे तुम्हारी श्वास चलती है, तुम्हारे आंख के पोपचे चलते हैं, तुम्हारी रक्तवाहिनियां काम करती है, लेकिन तुमको इसमें अपना कर्तापन नहीं होता है। जैसे तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही है, नाक अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम थोड़े श्वास लेने को बोल रहे हो, मैं श्वास लेता हूँ, छोड़ता हूँ, लेता हूँ, छोड़ता हूँ, ऐसा चिंतन नहीं करते तभी भी श्वास तो चल ही रहा है। रक्तवाहिनियों का रक्त दौड़ाने का तुम अहंकार नहीं करते तब भी दौड़ रहा है। तो जैसे ये सब क्रियाएं हो रही हो, उसका तुमको अहंकार नहीं होता, शरीर की क्रियाओं में तुमको खास अहंकार नहीं होता। ऐसे ही शरीर से जो कुछ क्रियाएं होती, उस क्रियाओं का भी ज्ञानी को अहंकार नहीं होता है। तो धर्म के ग्रंथों को, धर्म के रहस्यों को समझने वाले महापुरुषों का कहना है कि आकाश पाताल में कोई ईश्वर नहीं है, ज्ञान ही ईश्वर मात्र है और वो इंद्रियों के झरोखों के द्वारा निहार रहा है। तुम कहते हो कि हमको भगवान देखना है, ईश्वर को पाना है। भैया, जो ईश्वर पाना चाहता है उस वही ईश्वर है। श्री राम, तुमको जगत तो दिखता है लेकिन जगदीश्वर नहीं दिखता है। तुमको जगत सच्चा लगता है और ज्ञानी को जगत को देखने वाला सच्चा लगता है। जगत दिखता है जिससे वो सच्चा है और जो दिखता है वो झूठा है। हमको जो दिखता है वो सच्चा लगता है और जिसके द्वारा दिखा जाता है उसका पता नहीं। जिसके द्वारा देखा जाता है उसका पता नहीं और जो देखा जाता है उसका हम खूब जानते हैं। और ज्ञानी जो देखा जाता है उसको समझता है कि कल्पना मात्र है, चित्त का भाव मात्र है। जिसके द्वारा देखा जाता है वो परमात्मा सत्य है और वो मेरे इंद्रियों के झरोखे के द्वारा देखता है और वो और मैं दो नहीं हूं, ऐसा ज्ञानियों का अनुभव होता है। जब अनुभव होता है तो पराभक्ति उनको हो जाती है। ओम ओम ओम। आर्त भक्ति करता है दुख मिटाने के लिए, अर्थार्थी भक्ति करता है धन पाने के लिए, जिज्ञासु भक्ति करता है परमात्मा को जानने के लिए। लेकिन ज्ञानी की कोई इच्छा नहीं और फिर भी उसी रंग में मस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी सर्वोपरि परमात्मा का स्वरूप में स्थिर होता है। ओम शांति शांति शांति। आज के बाद हम अपने जीवन को तेजस्वी बनाएंगे, अपने जीवन को निरहंकारी बनाएंगे, निर्दम्भी बनाएंगे, निर्वासनिक बनाएंगे, अर्थात परमात्मा के स्वभाव को अपने अंदर प्रकट होने देंगे। निर्दम्भी, निर्लोभी,
अपरिग्रही, शांत, प्रसन्न अपने जीवन को रखेंगे, प्रयत्नशील रखेंगे, आलस को छोड़ेंगे, लड़ाई को छोड़ेंगे, प्रेम को, उत्साह को भीतर में भरेंगे। इस प्रकार के शुभ संकल्प करते करते प्राणों को भरेंगे। धूप वाला पहले धूप शुरू कर देगा। ओम 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 ओम। जहाँ पर भगवान का भजन होता है, जहाँ तप होता है, ध्यान होता है, वहाँ पर किया हुआ संकल्प जल्दी फलता है। पुण्य भूमि पर किया हुआ पुण्य ज्यादा फलता है, पाप भूमि पे किया हुआ पाप ज्यादा जल्दी फल देता है। पुण्य भूमि पे किया हुआ पुण्य कर्म जल्दी फलता है। तो बड़े में बड़ा पुण्य कर्म है परमात्मा की याद, परमात्मा का ध्यान। जहां बल के संकल्प होते हैं वहां ही बल का संकल्प जल्दी फलता है। ऐसा कभी न सोचें कि तुम्हारे ऊपर कोई डंडा लेकर जमदूत खड़ा है अथवा तुम्हारे लिए कोई पताशों की थाली लिए खड़ा है। तुम जैसे जिस समय ख्याल करते हो ऐसा तुम्हें हो भासता है। तुम कभी ऐसे ख्याल न करो जो तुम्हारे को ही कुचले। तुम कभी ऐसे हस्ताक्षर न करो जो तुम्हें अशांति दे दे। तुम कभी ऐसे विचारों को सपोर्ट मत दो जो विचार तुम्हें भगवान और संतों से दूर ले जाए। ओम ओम ओम। तुम तुम्हारे विचारों के स्वामी न बनोगे तो परिस्थितियां तुम्हारी स्वामी बन जाएगी। और क्या पता कि ऐसा मौका फिर मिले या न मिले, कहीं मिले या न मिले। तिरता अंगूठी लख चोटू खाए। तिल भर से आदमी चुक जाता है तो न जाने कितना कितना उसको बेचारे को सहन करना पड़ता है। ओम 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 ओम। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभता से मिला है। कथाएं बहुत सुनी है, कहानियां बहुत सुनी, मित्रों की बात बहुत सुनी, पड़ोसियों की बात बहुत सुनी, पंडितों की बात बहुत सुनी, बेटी और बेटों की बात बहुत सुनी, अज्ञानियों की बात बहुत सुनी। अब कृष्ण की बात को भी सुन लो और समझ लो। दूसरों के अनुभव बहुत लिए, अब कृष्ण के अनुभव को अपना अनुभव बना लो। ओम 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 ओम। ध्यान में विकार कम हो जाते हैं, चित्त के कषाय परिपक्व हो जाते हैं, सहज में आत्म शांति की झलकें आती हैं। इसलिए एकांत जो है विविक्त देश सेवितम गीता में कहा। अहंकार आदि दूसरों की अपेक्षा होता है, अकेला ही में अहंकार ज्यादा नहीं सताता। काम भी दूसरे होते हैं तब कामनाएं ज्यादा होती है। तो हम लोग अंतर्मुख होते हैं, मौन को उपलब्ध होते हैं, एकांत को उपलब्ध होते हैं, तब आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। अहंकार बलम दर्पम। दर्प जो है हमें आत्मा से दूर करता है, अहंकार भी आत्म शांति से दूर करता है। कामनाएं तो दूर करती ही हैं, तो जीवन में कामनाएं, अहंकार, दर्प, दूसरों को सताने का बल, परिग्रह, इन चीजों का त्याग, सरलता, सहजता, मौन, एकांतवास, आत्मविश्लेषण, ये साधक को ऊपर उठाती है। हर्ष शोक के प्रसंग आए उस समय अपना विश्लेषण किया जाए। श्री राम। नहीं तो वातावरण ऐसा है, आंदोलन ऐसे हैं कि हमें कुछ न कुछ विकार घेर लेते हैं। कामना घेर लेती है, कामना के अनुसार नहीं होता है तो क्रोध घेर लेता है। अपने में धन का बल, यश का बल और कोई बल आ जाता है तो फिर भी अनुचित हो जाता है। तुम्हारे पास बल है और जो बल निर्बल को की रक्षा करने के काम नहीं आता, वो बल किस काम का। तुम्हारे पास धन है, विद्या का धन हो, रुपयों का धन हो, अकल का धन हो, वो धन यदि दूसरों के काम नहीं आता तो तुम निर्धन भले थे। श्री राम। तुम्हारे पास जो धन है, अकल का धन है, ज्ञान का धन है, सेवा का धन है, कोई भी धन है, यदि किसी के काम नहीं आता तो तुम निर्धन भले थे। श्री राम।
तुम्हारे पास भक्ति है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास योग है, तो दूसरे के काम नहीं आता है, तो तुम्हारा योग, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी भक्ति फिर थे ही नहीं थे बराबर है। श्री राम। तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ श्रेय है, जो कुछ अच्छा है, वो बांटने के लिए है, रखने के लिए नहीं है। और मजे की बात है, जैसे ट्यूबवेल में से जितना पानी निकालो, झरने उसे उतना ही भर देते हैं, लेवल कर देते हैं। कुएं में से जितना निकालो उतना कर देते हैं, फिर झरने उसको। ऐसे तुम जितना ही परोपकार करते हो, तुलसीदास कहते हैं राम नाम के कारणे सब धन दीनो खोय, मूर्ख जाने घट गयो दिन दिन दूनो